हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो बाय मी यानी ट्रैवल विद डार। तो आज मैं अनदर एक और रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि खलीलुर रहमान कमर की एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़े की बातें निकल रही हैं कि खलीलुर रहमान जो कि एक सख्त लौंडे थे, वो कैसे एक लड़की के पीछे पिघल गए और जनाब उन्होंने जो है सुबह 4 बजे, जिसको अक्सर लोग आधी रात भी कहते हैं, तो मिलने चले गए और उनके साथ कांड हो गया और पैसों की फरमाइश की गई जो कि वो नहीं दे सके। कोई तो लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत रास्ते में ख़राब हो गई, तो या वहाँ पे पहुँच के ख़राब हो गई जहाँ पे भी उनको लेके गए थे, तो जिसकी वजह से उनको उन्होंने छोड़ दिया कि भाई ये कोई काम ख़राब ना हो जाए। तो अभी हमें पता नहीं है, रज़ा समूह ने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, खलीलुर रहमान कमर गॉट कॉट किडनैप्ड और हनी ट्रैप्ड। तो अभी चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिएक्शन देते हैं अपना और स्टार्ट करते हैं। मशहूर राइटर खलीलुर रहमान के साथ हुआ एक गुर्दा टचिंग इंसिडेंट। स्पेशल मीटिंग के लिए खातून ने अपने फ्लैट पे बुलाया। उनका कहना है कि जैसे ही वो फ्लैट पे गए तो आगे से 5-6 मुस्टंडों ने उनको पकड़ लिया, उनको टॉर्चर किया, उनको चंडे मारी, मोबाइल ले लिया, घड़ी ले ली, 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, वॉलेट भी ले लिया। ये भी मैंने सुना। बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ है यार। गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई और फिर चल पुत छुट्टी कर बोल यार ये क्या सीन डाला है, मेरी बत्ती गुल होगी बोल के मुझे छोड़ दिया। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। बेसिकली उनको अगवा करके मुस्टंडों ने बोला कि हमारे पास तुम हो, तुम्हारे पास जो है वो निकालो। खलीलुर रहमान कमर, जिनके ड्रामों से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, आए दिन वो कंट्रोवर्सीज का शिकार होते रहते हैं। ऐसे ही है, मशहूर सख्त लौंडा हो पाकिस्तान। इस दफा जब वो शिकार करने जा रहे थे तो खुद उनका शिकार हो गया। केस अबे यार ये क्या है, की डिटेल्स पंजाब पुलिस ने बता दी हैं और ये भी बताया है कि इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व 12 गैंग के मेंबर्स हैं और ये क्लियरली इन्होंने तो गैंग बैंग कर देना था साजी। हनी ट्रैप का केस है। हनी ट्रैप बोले तो जिसमें कोई हसीन दोशीजा आपको बोलती है कि आजा आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी, लेकिन बाद में पता अबे रज़ा क्या कर रहा है भाई, चलता है कि वो तो महज कोई स्कैम है, धोखा है, और ऐसे स्कैम में आखिर में आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हनी ट्रैप अब जाहिर सी बात है कोई एक दिन में तो होता नहीं, एक दिन में कोई दोषीता तो नहीं बोलती आजा तुझे हेवन दिखाऊं। हेवन दिखाने के लिए कोई ना कोई तमहीद तो बांधी होती है, यानी कि इनकी बातचीत को हुए कुछ अरसा तो जरूर गुजरा है। खलील साहब का कहना है कि मैं तो वहाँ काम के सिलसिले में गया था, प्रोफेशनल पर्पस था मेरे इस विजिट का, मैं तो महज ड्रामा लिखने गया था। ड्रामे का तो पता नहीं उन्होंने लिखा नहीं लिखा, लेकिन उनके साथ फिल्म जरूर हो गई। लोगों फिल्म भी नहीं, पूरी पूरी स्टोरी, मतलब के हैवी किस्म की जो फिल्म होती है ना, ब्लॉकबस्टर, वो हो गई है। का यही सवाल है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी तो आम एक लड़की के कहने पे उसके फ्लैट पे एमी क्यों चले गए? जिस पे खलीलुर रहमान का जवाब ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जब दिल करेगा अपने जिस्म को उठा के मैं किसी के घर भी 4 बजे चला जाऊंगा। तो अन्नू की लोग यही कह रहे हैं ना कि ये मीटिंग दिन के टाइम क्यों नहीं हो सकती? 4 बजे कौन सी मीटिंग होती? जिस पे उनका ये कहना है कि देखो डॉक्टर साहब ने उनको 5 साल के लिए धूप में जाने से मना किया। बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। धूप में जाने से मना किया है? रियली? आप ये स्टोरी बाय कर रहे हो? बिकॉज़ मैं बाय नहीं कर रहा। ऐसा भी कौन सा खलीलुर रहमान के अंदर वैम्पायर ब्लड चल रहा है कि धूप में जाने से डॉक्टर ने मना किया? भाई क्या ऐसा? वो तो कुछ लोग तो कमेंट करके कह रहे हैं कि भाई चमगादड़ हो गया। क्या जाहिर है इस कहानी में कुछ तो फिशी फिशी जरूर है। तहकीक करने में ये पता चला कि वो जो लड़की थी उसने बहरिया टाउन लाहौर में फ्लैट रेंट पे ले रखा था। फोन का सिम कार्ड भी उस लड़की के नाम पे नहीं था, यानी कि ये मिशनरी करने के लिए कब से प्लानिंग चल रही थी। और जो गैंग इस चीज में इन्वॉल्व है उसका जब पता लगा तो ये भी पता लगा कि उनपे तो पहले ही मर्डर के चार्जेस, एक्सटॉर्शन के चार्जेस, लैंड ग्रैबिंग के भी चार्जेस। अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों खलीलुर रहमान साहब रात के 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट जाएंगे, तो भाई ऐसा है कि देखो सड़क और ठरक इंसान को कहीं भी ले जाती है। वो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है ना 7 चाक्रास का, उसमें कहा जाता है कि जब आपका रूट चाक्रा काम करता है ना तो आपका फिर कोई और चाकरा काम नहीं करता, और फिर आप औरत के चाकरा में आ जाते हो बाबू भैया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आसान करके आपको समझा देता हूँ कि जब इंसान के ऊपर ठरक हावी हो जाती है तो उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। देखो फ्रेंड्स, ना आप बीवे से बच्चे हो, ना मैं अभी तक चूसनी चूसता हूँ, क्या हमें समझ ना आए कि आखिर 4 बजे किसी लड़की के फ्लैट में जाने का मकसद क्या होता है? और वो भी बहरिया टाउन लाहौर के फ्लैट्स। मैं बहरिया टाउन लाहौर में रहता था, मेरा वहाँ घर होता था, मुझे पता है कि वहाँ के फ्लैट
फ्लैट्स में रात के ओए 4 होए। बजे कौन सी प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं? अब बहुत क्या सारे बात। जवाब खुद से बनाना देखो फजूल सी बात होगी, जाहिर ऐसे है ही वो है। वहाँ लूडो तो खेलने नहीं जा रहे ऐसे थे, ही ना है। ही उस जाहिल औरत को वो तागूत का मतलब समझाने ओए जा रहे थे। होए। जब पुलिस ने बोला कि हनी ट्रैप है, तो इसका मतलब ये होता ऐसे है ही कि है। हनी जरूर दिखाई गई है, शहद दिखाई गई है और फिर ट्रैप कर दिया ऐसे गया। ही अब है। इंटरनेट पे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि कहा जा रहा है कि ये आमना और खलीलुर रहमान अच्छा। की प्राइवेट लीक्ड चैट है। आओ जरा उस पर अच्छा। नजर धरते हैं कि हो क्या रहा है। मैं भी You देखना sing चाहता हूँ। so well, but I need to work on you। इस मैसेज से Okay। तो क्लियर समझ आता है कि लड़की ने कभी ना कभी उनको कुछ सुना के भेजा है, ऐसा कुछ ही है। गाना गा के भेजा है। तो अगर वो लड़की सिंगर है, खलील साहब तो राइटर है, तो ये उनको क्या किस तरह बात। हेल्प कर सकते हैं? एक क्योंकि ये राइड करके उनको देंगे और फिर सुर और ताल सिखाएंगे। राइटर सिंगर के सुर सीधे कैसे कर सकता है? आखिर इन्होंने कौन सा वर्क करना था, कौन सा सारेगामा पूरा अबे पाठ करना यार। था? मुझे तो क्लियरली यही समझ आती है कि बेसिकली इन्होंने अपनी बांसुरी बजवानी थी लेकिन ढोल ओए फट गया। होए, हैंड क्या योरसेल्फ ओवर टू मी। बट ये जो है ना, मुझे देखो ना, अभी इसका जो फर्स्ट लेटर है हैंड योरसेल्फ का, वो स्मॉल है, तो ये फेक चैट बन जाती होती है। ऐसे कई एप्लीकेशंस आई हुई हैं तो उससे बन जाती है। मुझे तो ये फेक लगी है। तो मुझे दोस्त भी मेरा बता रहा था कि यार ये क्या सीन है, मतलब कि ना इस तरह की चैट लीक हुई हुई है। मैंने कहा यार फेक भी हो सकती है, फेक भी बन जाती है चैट का, सच कोई सीन नहीं है। और खलीलुर रहमान कमर की स्पेलिंग भी आप कैसे देख ले, कमर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो बाकी अल्लाह बेहतर जाने। Let me make it happen. I want to ओए होए write होए। on you। ओए होए होए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या बात। खलीलुर रहमान कमर शायद उस जाहिल औरत की अबे यार, तौबा तौबा तौबा। कमर पे कुछ लिखना चाहते। स्क्रीनशॉट्स को उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि ये मेरे स्क्रीनशॉट्स नहीं हैं। लग भी नहीं रहे स्क्रीनशॉट्स यार, की fake लग वैसे रहे भी हैं। तहकीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भाई ऐसे ही है। जेन्युइनली नहीं पता ये असली स्क्रीनशॉट्स हैं या नहीं है, लेकिन ऐसे इतना ही है। कंफर्म है कि वो फ्लैट पे गए तो जरूर थे। अब बात ऐसे ही करने है। का मुद्दा फिर से वही है जो पिछली वीडियो में था कि एक और हीरो एक्सपोज हो गया है, इसीलिए हाय प्लीज हाय। जल्दी इंप्रेस इसी चीज का दुख है भाई, इसी चीज का दुख है। ना हुआ करे किसी से भी। कोई भी आदमी मुट्ठी बंद करके डकार वाली आवाज में कोई डायलॉग मार देता है जिसके ऐसा ही पीछे है। हल्का सा म्यूजिक चलता है तो आप इंप्रेस हो जाते हो। बात ऐसा ही बेशक है। कितनी भी सतही सी हो। ऐसे ही है। बोलो पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। यार गुड वन ब्रो। देखो आप बातें जो भी करो, एक्शन स्पीक क्या? लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपकी No doubt। बातों में और हरकतों में 180 डिग्री का फर्क है तो ऐसे उससे ही आप है। अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाते हो, और यही ऐसे हुआ ही है है। इनके साथ। तो प्लीज ऐसे ही है। मौलवियों को सेलिब्रिटी मत बनाओ और ही सेलिब्रिटीज है। को मौलवी मत बनाओ। सेलिब्रिटीज ऐसे से ही ये है। एक्सपेक्ट नहीं करो कि ये हमें मॉरल लेक्चर्स देगा, यही ऐसे ही हमें है। सिराते मुस्तकीम पे ले जाएगा। हाय भाई वो हाय। खुद सिराते आमना उरूज पे चल रहे हैं। जब आपके वर्ड्स आपके अबे यार, क्या कह एक्शंस के सकते हैं। साथ अलाइंड होते हैं तो तब आपका चेहरा एक होता है, वरना फिर आप ऐसे ही दो है। दो चेहरे लेके घूम रहे हो। अब इसका ऐसे ही है। बेहतरीन मिसाल है वकार ज़का। हमने बहुत देखा उनको पार्टी ऐसे करते ही हुए, है। लेकिन सबके सामने वो पार्टी करते हैं। कभी ऐसे ही उन्होंने है। दूध से धुला होने का दावा नहीं किया। ना ही ऐसे वो ही है। बंदा बैठ के नेशनल टेलीविजन पे हमें समझाता है कि औरतों की इज्जत कैसे करनी ऐसे चाहिए। ही वो है। कोई हमें मॉरल लेक्चर्स नहीं देते। प्रॉब्लम ऐसे ये ही है है। कि जब आप टीवी पे बैठ के मर्दों को बता रहे हो कि औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए और औरत को बताते हो कि असली औरत कैसी होती है, और ऐसे फिर ही है। आपकी हरकतें ऐसी हो, तो ये तो सही नहीं, ये तो अब पर्सनल हो गया भैया, वो उसकी पर्सनल जिंदगी है। अगर उसको किसी ने ऑफर कराई है, वो चला गया, तो यार अब इसको तो बीच में ना लाओ। उसकी वो जो बात, अगर वो कहीं पे ठीक कर रहा है, कहीं पे भी पिघल सकता है यार इंसान। ये खुद भी कहीं पे पिघल जाएगा रजा। उनके साथ जो वायलेंस हुआ, देखो वायलेंस के तो हम खिलाफ हैं। ऐसे टॉर्चर ही है। जो उनके साथ हुआ गलत है, जो चोरी ऐसे ही उनकी है। हुई वो गलत है, जो उनके ऐसे ही साथ है। बुरा हुआ वो सब गलत अपनी जगह ऐसे पे। ही है। और उन लोगों का अरेस्ट भी करना चाहिए, इंसाफ ऐसे भी ही होना है। चाहिए, उनको इंसाफ सजा भी जरूरी मिलनी है। चाहिए। वो सारी इंसाफ हम करेंगे, इंसाफ। एक अलहदा कहानी है, लेकिन इस वाकये से एक चीज तो समझ आ गई कि अगर कोई भी स्टाइल मार के अगर भारी भारी आवाज से कोई डायलॉग बाजी अच्छा। करे तो आज के बाद उसको तमेवा माता पिता तमेवा नहीं बनाना। लोगों की नेचर और उनका काम ये बहुत फर्क चीज है। किसी ऐसा ही आर्टिस्ट है। का काम बहुत अच्छा हो सकता है, ऐसा लेकिन ही है। जरूरी नहीं है कि उसकी नेचर भी बहुत अच्छी हो, वो ऐसा ही आदमी है। भी फरिश्ता हो। चले जी ऐसा ही मैं है। चलता हूँ, 4 बज गए, मुझे एक जाहिल औरत को तागूत का मतलब ओए समझाना है। होए, तब तक के क्या लिए बात। मुझे दे इजाजत, मैं चला। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए तबसरा। तब तक के लिए गुड बाय। भाई भाई, अच्छा, बात सिर्फ इतनी सी है कि यार, बात सिर्फ इतनी सी है कि तागूत की वजह से काफी लोग भड़के हुए हैं। उनमें से एक मुझे लगा, तो यार वो उसने किया गलत है। अगर वो हनी ट्रैप हुआ है, वो किसी लड़की के जाल में आगे फंस के गया, तो फिर तो बहुत गलत है। फिर तो जो जैसी पर्सनैलिटी वो बंदा शो करवाता है उसके टोटली अगेंस्ट है। और मुझे भी पर्सनली भी ये चीज़ सही नहीं लगती। तो बस हुआ गलत है, भाई के साथ जुल्म हुआ है, खलीलुर रहमान कमर के साथ, और रजा समो ने सही ले ली है उनकी। तो बाकी इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड में। और कुछ बोलूँगा तो पता लगे मैं खुद
उसके जुमरे में आ रहा हूँ, तो इससे अच्छा कि इधर ही एंड किया जाए। तो मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।